हमारे YouTube चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बाद ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन, कुछ क्वेश्चंस अब ऐसे आएंगे जो कि तीनों प्रोग्रेशन के मिक्सचर होंगे। तो पहले हम लोग हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बारे में जान लें, हिंदी में जिसको हरात्मक श्रेणी बोलते हैं। हार्मोनिक प्रोग्रेशन है क्या चीज? अब देखें, A1 A2 A3 अप टू डॉट डॉट AN, अगर ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है तो 1/A1 1/A2 1/A3 1/AN ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे। क्या इसका सेंस निकल के आता है कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन के जो टर्म्स हैं उनका रेसिप्रोकल कर दिया जाए तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन निकल के आता है। लेकिन इसके लिए कंडीशन है फॉर AI नॉट इक्वल टू 0। यही मेन चीज है। मीन्स हार्मोनिक प्रोग्रेशन का कोई भी टर्म 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 है तो वो करेक्ट हार्मोनिक प्रोग्रेशन नहीं है, क्योंकि उसका रेसिप्रोकल जो होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा तो 1/0 का कोई कंसेप्ट होता नहीं है, उसकी कोई वैल्यू होती नहीं, वो नॉट डिफाइन होता है। तो यहाँ पे एक कंडीशन होनी चाहिए, कोई भी टर्म हार्मोनिक प्रोग्रेशन का 0 नहीं हो सकता। तो ऐसे कर लीजिए कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो रेसिप्रोकल्स होता है वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में हो जाता है, या हार्मोनिक प्रोग्रेशन का जो रेसिप्रोकल होगा, फॉर एग्जांपल 2 4 6 8 10 ये देखें AP है। तो टर्म्स जितने भी पद हैं 1/2 1/4 1/6 1/8 ये जो होगा वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन होगा। तो यही रिलेशन है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में और हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। अब देखिए क्या आगे की क्या बात निकल के आती है। अब nth टर्म निकालना है, जिसको जनरल टर्म कहते हैं, हिंदी में nवां पद कहते हैं। तो किसी भी हार्मोनिक प्रोग्रेशन का nth टर्म निकालने के लिए हम उसके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म निकालते हैं और उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। जैसे 1/3 1/5 1/7 1/9 ये हमारा हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। इसका हमें A10 क्या होगा, 10th टर्म क्या होगा। तो अब देखिए ये तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, इसलिए करस्पॉन्डिंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगा 3 5 7 9 अप टू डॉट डॉट ये जो होगी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी। तो इसका 10th टर्म हो जाएगा A + 9D। तो ये वैल्यू हो जाएगी 3 + 9 × D। D की वैल्यू 2 है तो ये हो जाएगा 21। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो 10th टर्म है वो 21 आया, इसलिए HP का जो है हमें A10 जो होगा 1/21 होगा। तो कोई भी टर्म निकालना होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन का, हम उसको करस्पॉन्डिंग संगत समांतर श्रेणी में करस्पॉन्डिंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसका टर्म निकाल करके उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो अब देखिए ये तो रहा nth टर्म के लिए, लेकिन सम के लिए ऐसा नहीं करना पड़ेगा। सम के लिए कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम फाइंड कर लिया जाए और उसका रेसिप्रोकल कर दिया जाए तो वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन का सम होगा। केवल nth टर्म के लिए ही ऐसा करना पड़ता है। सम के लिए वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड होता है, क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा रहा है। सम के लिए कोई पर्टिकुलर फार्मूला नहीं होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन का जिसको कि बताया जाए। हाँ, हार्मोनिक मीन और हार्मोनिक मीन्स के लिए फार्मूला होता है कि हार्मोनिक मीन कैसे निकाला जाए और हार्मोनिक मीन्स कैसे निकाला जाए। और फिर ये जो 3 मीन हैं, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और ये हार्मोनिक मीन, इनमें रिलेशन भी बनता है। तो देखिए हार्मोनिक मीन जिसको हम HM बोलते हैं, हार्मोनिक मीन, मीन एंड मीन्स,
इन दोनों में डिफरेंस आप समझ रहे हैं। हरात्मक माध्य और हरात्मक माध्य पद क्या है? तो पहले हार्मोनिक मीन को देखा जाए कि हार्मोनिक मीन क्या चीज है। एक नंबर ए है और दूसरा नंबर बी है, और इसमें एक नंबर हमने एच जो है इंसर्ट किया और ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन हो गई। तो जब हार्मोनिक प्रोग्रेशन हो गई तो इसकी करस्पॉन्डिंग जो है 1/A 1/H 1/B जो होगी वो करस्पॉन्डिंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगी। तो जब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया तो 1/H माइनस 1/A इक्वल टू 1/B माइनस 1/H, तो 2/H इक्वल टू हो जाएगा 1/A प्लस 1/B, यह A प्लस B अपान AB। तो यहाँ से H की वैल्यू निकल के आई H इक्वल टू 2AB अपान A प्लस B। ये हार्मोनिक मीन की वैल्यू हुई। दो गिवन नंबर्स, एक तो A है दूसरा B है, तो ये हार्मोनिक मीन हुआ और इस तरह से निकाला जाता। हमने पहले ही बता दिया कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन का कोई अपना फार्मूला होता नहीं है, हम उसको कन्वर्ट करते हैं उसके संगत समांतर श्रेणी में या करस्पॉन्डिंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, और उसका nth टर्म निकाल के उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो ये तो रहा हमारा हार्मोनिक मीन। और हार्मोनिक मीन्स कैसे निकाला जाएगा? ठीक इसी तरह हार्मोनिक मीन्स भी निकालते हैं। मीन और मीन में क्या डिफरेंस है? वही सिंगुलर और प्लूरल का डिफरेंस है। अब देखें, जैसे ये दो गिवन नंबर है, एक फर्स्ट इज A एंड लास्ट इज B, इसमें H1 H2 H3 अप टू डॉट डॉट HN ये हार्मोनिक मीन है। तो ये कौन सी प्रोग्रेशन हो जाएगी? HP हो जाएगी। तो जो करस्पॉन्डिंग AP हो जाएगी वो हो जाएगी 1/A 1/H1 1/H2 1/H3 एंड 1/B, ये AP हो जाएगी। तो जब AP हो जाएगी तो इसमें नंबर ऑफ टर्म जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे n+2, और फर्स्ट टर्म जो होगा प्रथम पद जिसको कहते हैं वह 1/A हो जाएगा, और an+2 टर्म जो है 1/B है। इसमें क्या नहीं मालूम है? मुझे D नहीं मालूम है। तो यह an+2 इक्वल टू हो जाएगा A प्लस n+1 इंटू D। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/B, और ये वैल्यू 1/A प्लस n+1 और इंटू D। तो D हो जाएगा 1/B माइनस 1/A टोटल का अपान n+1। तो ये क्या निकल के आ जाएगा हमारा? A माइनस B अपान n+1 इंटू AB। ये किसकी वैल्यू निकल के आ गई? D की वैल्यू निकल के आ गई। जब D हमको निकल गया तो ये नाउ 1/H1 कैसे निकलेगा? 1/H1 इक्वल टू 1/A प्लस ये D हो जाएगा A माइनस B अपान n+1 इंटू AB। तो एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा n+1 AB। अब यहाँ पे A से A कैंसिल हो जाएगा, B इंटू n+1, और यहाँ प्लस हमारा हो जाएगा A माइनस B। तो देखिए क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा A प्लस BN अपान AB इंटू n+1। ये किसकी वैल्यू है? 1/H1 की वैल्यू है। तो H1 जो हो जाएगा हमारा AB n+1 अपान A प्लस BN। ये H1 निकल गया। इसी तरह H2 H3 ये सब निकल जाएंगे। इस पे क्वेश्चंस कम दिया जाता है, हार्मोनिक मीन्स पे कम क्वेश्चन कंपटीशन में दिया जाता है, क्योंकि ये थोड़ा सा इस पे क्वेश्चन लेंदी हो जाता है। हाँ, इनमें रिलेशन पे क्वेश्चन दिया जाता है, तो उनके बारे में हम आपको बताएं कि ये तीनों मीन में रिलेशन क्या होता है और क्या आर्डर होता है, किस आर्डर में होते हैं, इंक्रीजिंग आर्डर डिक्रीजिंग आर्डर किस में होते हैं, इन सबों पे
हमारा फोकस रहेगा, इन पे क्वेश्चंस आते हैं। तो आप देखें क्या है, लेट ए एंड बी बी टू नंबर। अगर ये दो नंबर हमको दिया गया है तो अर्थमेटिक मीन a इक्वल टू ए प्लस बी अपान 2 हो जाएगा। ज्योमेट्रिक मीन g इक्वल टू अंडर रूट ए बी हो जाएगा, और h इक्वल टू होता है 2ab अपान a प्लस बी। थोड़ा सा यहाँ क्लियर कर दूं, ये जो ज्योमेट्रिक मीन होता है, ये ए और बी दोनों पॉजिटिव होते हैं या दोनों निगेटिव होते हैं, उसी का ज्योमेट्रिक मीन निकाल पाएंगे। एक ठो पॉजिटिव होगा एक ठो निगेटिव होगा तो ज्योमेट्रिक मीन नहीं निकल पाएगा। तो ज़्यादातर हम लोग जब क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है या दिया जाता है तो आप देखिए ए इज ग्रेटर देन 0 एंड बी इज ग्रेटर देन 0, इसीलिए लिख दिया जाता है कि दोनों पॉजिटिव हैं। चलिए, तो इनमें एक रिलेशन होता है हमारा AH इक्वल टू जी स्क्वायर। ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि AG एंड H आर इन GP। ये किस में होते हैं, GP में होते हैं। तो ये कैसे प्रूफ होगा, देखिए यहाँ A की वैल्यू है, G की वैल्यू है, H की वैल्यू है, हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें। तो सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो A की वैल्यू हो जाएगी a प्लस बी अपान 2, और H की वैल्यू है 2ab अपान a प्लस बी। a प्लस बी से ये a प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, ये ab होगा, और ab को आप क्या लिख सकते हैं, ab को लिख सकते हैं जी स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा a इंटू एच इक्वल टू जी स्क्वायर। तो ये जो हमें प्रूफ करना है कि किस सीरीज में होते हैं a, g और h जो होते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होते हैं। जो तीनों मीन होते हैं वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होते हैं। इनका ऑर्डर यही है, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। ये तो पहला रिलेशन हुआ। और सेकेंड रिलेशन होता है a ग्रेटर देन g इज ग्रेटर देन h। अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है और ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन से बड़ा होता है। तो इसको हम कैसे शो करेंगे कि अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से ग्रेटर होता है, बड़ा होता है। इसके लिए हम a माइनस जी करेंगे, और अगर a माइनस जी पॉजिटिव निकल जाएगा इट मीन्स a इज ग्रेटर देन g। तो देखिए ये वैल्यू क्या निकल के आएगा, a प्लस बी अपान 2 माइनस अंडर रूट ए बी। तो अब देखें तो हम 1 अपान 2 कॉमन ले लेंगे, तो a प्लस बी माइनस 2 अंडर रूट ए बी। अब देखें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। और ये होल स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर किसी भी रियल नंबर का जो होल स्क्वायर होता है वो पॉजिटिव होता है। इंप्लाई दैट a माइनस जी इज ग्रेटर देन 0। तो ये क्या हो गया, a इज ग्रेटर देन g निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया कि अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है। अब हमें क्या शो करना है, हमें ये शो करना है कि ज्योमेट्रिक मीन ये हार्मोनिक मीन से बड़ा होता है। तो अब यहाँ पे देखिए हम g माइनस एच कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, रूट ए बी माइनस 2ab अपान a प्लस बी। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम क्या यहाँ पे कॉमन लेंगे और कैसे ये होगा, हम देखिए हम यहाँ पे रूट ए बी अपान a प्लस बी कॉमन ले रहे हैं। तो क्या निकल के आएगा, कॉमन का मतलब इतने से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा a प्लस बी अब माइनस 2 अंडर रूट ए बी हो जाएगा। अब ये हो जाएगा हमारा रूट ए बी अपान ए प्लस बी, और यही चीज रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर। अब देखें ये होल स्क्वायर है, ये तो पॉजिटिव है, ये है। और जो दो नंबर हम कंसीडर किए हैं, ये दो नंबर ए एंड बी, यहाँ पे हमें तीनों मीन निकालना है। तो यहाँ पे a ग्रेटर देन 0 एंड b ग्रेटर देन 0 हम लेके चल ही रहे हैं, ये दोनों को पॉजिटिव लेके चल रहे हैं। तो जब a और b दोनों पॉजिटिव है तो रूट ए बी भी पॉजिटिव होगा और a प्लस बी भी पॉजिटिव होगा, ये ओवरऑल पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। इंप्लाई दैट g इज ग्रेटर देन h हो जाएगा।
तो देखिए यहाँ पे हमारा शो हो गया कि ए इज ग्रेटर देन जी, और यहाँ पे हमने शो कर दिया कि जी इज ग्रेटर देन एच। दोनों को हम एक साथ मिला देंगे तो ये जो हमें प्रूव करना है, अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। तो ये तो रहा इन पे एक रिलेशन, ये दो रिलेशन होते हैं। तो अब ये क्वेश्चंस जो होते हैं हार्मोनिक मीन पे सेपरेट क्वेश्चंस कम दिया जाता है, वो कहीं पे होता है जो कि अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। तो हमारे अगली वीडियो जो होगी उसमें तीनों पे कंबाइंड क्वेश्चंस आएगा, और इस क्वेश्चंस के साथ साथ अब जो मिसलेनियस सीरीज है, मिसलेनियस सीरीज थोड़ा सा क्लियर कर दो इस वीडियो में। जैसे है अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, डिफरेंस मेथड है, और इस तरह से है एक आध सीरीज और हैं, सिग्मा नोटेशन है, सिग्मा एन की वैल्यू, सिग्मा एन स्क्वायर की वैल्यू, तो अगले वीडियो में आएगी। थैंक यू।